आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स। अभी तक हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, अब हम इसके आज का टॉपिक इसका पढ़ना है। सब टॉपिक हमारा है एनिमल अडॉप्टेशन, यानी कि एनिमल किसी इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करते हैं, यानी कि उस जैसा इन्वायरमेंट है उसमें कैसे वो रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एनिमल अडॉप्टेशन, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स। कहते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं और कुछ उनकी सर्टन हैबिट्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्लांट भी होते हैं ऐसे, या एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। तो उस वो ऐसी सराउंडिंग्स में रहते हैं तो उस नेचर को, उस फीचर को कहते हैं अडॉप्टेशन। क्या मतलब है इसका कि उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसा उनमें फीचर्स होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं या उनकी कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिससे वो प्लांट या एनिमल उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे देखो जो पोलर बेयर्स है, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पोलर बेयर की। देखो पोलर बेयर जो होते हैं वो पोलर रीजन्स में रहते हैं। आपको पता है पोलर रीजन्स में कितनी ठंड होती है, वहाँ पे एक आम एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे क्या मिलते हैं पोलर रीजन्स में? पोलर बेयर। क्या मिलते हैं? पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स होते हैं पोलर रीजन्स में, क्योंकि उनके जो कलर होता है, उनका जो फर होता है दैट इज़ वाइट, दैट मैच विथ द स्नो। जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है उनका कलर स्नो का कलर एक होता है। अच्छा, उनके पैर फिर कैसे होते हैं, ठीक है ना। और मतलब वो जो है वो काफ़ी जैसे ऐसे फीचर्स हैं, काफ़ी जैसे ऐसे फीचर्स हैं जो वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे वो आराम से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो इसी तरह कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो उसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चाहे जैसे भी फीचर, चाहे जैसे भी कंडीशंस हो उधर सर्वाइव कर लेते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल टू लिव इन सराउंडिंग इज कॉल्ड दैट अडॉप्ट कर लेना, वहाँ के माहौल को अपना लेना, ठीक है ना, अडॉप्टेशन कर लेनी। डिफरेंट एनिमल्स, बहुत सारे मुख्तलिफ एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। तरह तरह के एनिमल्स अपनी सराउंडिंग में अडॉप्ट हो जाते हैं तरह तरह के तरीक़ों से। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी। जैसे एक फ़िश ले लो, फ़िश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। जो फ़िश होती है, जो यानी कि मछली होती है, उसके आपने सब ने मछली भी खाई है और देखी भी है। जो मछली होती है, जो फ़िश होती है, उसके क्या होते हैं ऊपर से उसको, तो देखो आप मछली हाथ में पकड़ो एकदम से हाथ से स्लिप करती है। क्यों करती है हाथ से स्लिप? क्योंकि उसके ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लिपरी स्केल होते हैं उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये जो एक तो ये दो काम करती हैं ये स्केल्स, एक तो उसको बचा के रखती हैं, फिश को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है ना, और मतलब एकदम से वो कोई इसको पकड़ नहीं सकता, एक सब वो स्लिप हो जाती है, ठीक है ना, इतनी तो प्रोटेक्शन है। और उन्हीं स्केल्स की वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो इजी हो जाती है वाटर के अंदर, एकदम से उसी स्केल्स की वजह से वो भागती है पानी के अंदर तेज़, ठीक है ना। तो दो काम करते हैं ये। तो उसकी यानी कि उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर रहती है, या समझ आई। फिर हो गया सराउंडिंग्स, ठीक है ना। इसी तरह मैंने आपको पोलर बेयर की, या हम अगर देखते हैं जो डेजर्ट्स में होते हैं कैक्टस, ये प्लांट्स में हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे डेजर्ट्स के अंदर कैक्टस होते हैं। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। मैंने यहाँ पे पोलर बेयर्स की बात की, सॉरी पोलर रीजन्स की बात की कि पोलर रीजन्स में रहते हैं पोलर बेयर्स। इसी तरह जो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर होते हैं कैक्टस प्लांट्स। क्या होते हैं? कैक्टस, मोस्टली वो कांटों वाले प्लांट्स, ठीक है ना, वो वहाँ पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर होते हैं, देखो उनके ऊपर नीडल जैसे लीव्स होते हैं, यानी वो पानी के बगैर भी कई दिनों चल जाते हैं, वो पानी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझाई। तभी वो उसी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, समझे। कैक्टस और पोलर बेयर का मैंने बोला पोलर रीजन्स में सर्वाइव करते हैं। तो यही एनिमल्स हैं। तो वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, कैसे उसको अपना लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और सर्टेन हैबिट्स होते हैं उन प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर हो गया सराउंडिंग्स क्या होता है? इर्द गिर्द का माहौल, दैट इज़ कॉल्ड एज सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग्स, मेरी सराउंडिंग्स में क्या क्या है? जैसे मेरी सराउंडिंग्स में बाकी घर हैं, आपकी सराउंडिंग्स में क्या है? आपकी सराउंडिंग में बाकी घर हैं, आपकी सराउंडिंग में बाग हैं, या जो भी आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोसी रहते हैं, या जब पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज सराउंडिंग, जो इर्द गिर्द का।
द डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरिया हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट लिव। हर डिफरेंट सराउंडिंग्स के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी मुख्तलिफ सराउंडिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ सराउंडिंग्स के मुख्तलिफ एरिया में तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, एक जैसे एनिमल्स रहते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स हैव कैमल्स एंड द माउंटेन्स हैव गोट एंड याक। देखो ये भी इन्होंने बताया। जो देखो अब डेजर्ट्स जो है, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, वहाँ पे ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं, वहाँ पे कौन सा एनिमल अडॉप्ट करते हैं, अपना कैमल्स, क्योंकि कैमल भी पानी के बगैर, यहाँ पे वही सर्वाइव करेगा जो पानी के बगैर रहेगा। कैमल भी बहुत दिन तक पानी के बगैर काम करता है, ठीक है ना। इसने वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे ही अडॉप्ट कर लेता है, इसको कोई भी परेशानी नहीं होती डेजर्ट के अंदर। अगर दूसरे एनिमल्स वहाँ जाएंगे वो मर जाएंगे वहाँ जाके, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी होती है और वहाँ पे पूरा रेगिस्तान होता है, पानी बहुत कम होता है। तो माउंटेन्स, अब विल टॉक अ माउंटेन्स पहाड़ों में ये कैमल सर्वाइव नहीं कर सकते। पहाड़ों में कौन सर्वाइव करता है, गोट जो जंगली गोट्स होती है, जो बहुत ऊपर टीले पे रहती है, पहाड़ों के ऊपर रहती हैं, ठीक है ना, उनकी हाई एल्टीट्यूड्स पे रहती हैं गोट्स, ठीक है ना। और याक कहाँ होते हैं, याक होते हैं लद्दाख में, है ना, लेह लद्दाख में याक होते हैं ज़्यादा। तो याक वहाँ का अल्टीट्यूड कितना हाई है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर लेते हैं गोट, ठीक है ना। तो देखो वो जो पश्मीना गोट जिसका हमने पढ़ा था, पश्मीना गोट कहाँ में, वो बड़े बड़े पहाड़ों पे बहुत ऊंची चोटियों पे सर्वाइव करती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे एनिमल्स अपने स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से उन कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एनिमल अडॉप्टेशन। तो आप जो मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया आप इसको रिवाइज करोगे और पढ़ोगे। ओके।